इस वीडियो में हम लोग गूगल पर डिस्प्ले ऐड कैंपेन बनाना सीखेंगे। तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट कैंपेन के लिए हमें PPM मॉडल को फॉलो करना होगा। मैंने आपको कुछ एडवर्टाइजिंग मॉडल सिखाया था। PPM और CPM मॉडल जो होता है वो पे पर माइल या कॉस्ट पर माइल मॉडल होता है, जिसमें M is equals to 1000 इम्प्रेशन हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो जब भी 1000 टाइम्स इम्प्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर गूगल हमसे फॉर 1000 इम्प्रेशन से चार्ज करता है। ओके, तो आइए चलते चलते हम लोग सीखते हैं किस तरीके से गूगल एड्स के ऊपर हम लोग डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा और ये प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। यहाँ कैंपेन सेलेक्ट कीजिएगा, प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा एंड देन क्लिक ऑन न्यू कैंपेन। और यहाँ से आपको अपना कैंपेन का टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे सेल्स पर्पस के लिए अगर आपका सेल्स ऑब्जेक्टिव है तो इसके अंदर देखिए कैंपेन टाइप दिखेगा, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट एंड डिस्कवरी। ओके, सेम उसी तरीके से लीड्स के अंदर भी सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट और डिस्कवरी। तो व्हाट इज योर मेन गोल, main goal of the campaign? You have to select any goal. Okay, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल वेबसाइट ट्रैफिक गोल, और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग डिस्प्ले कैंपेन रन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए ये भी जान लेते हैं हम लोग कि हमारी जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स है वो दिखेगी कहाँ कहाँ पर। तो जो भी गूगल की पार्टनर वेबसाइट होती है, जो भी थर्ड पार्टी साइट्स होती है, उन सभी जगह पर हमारी एडवर्टीजमेंट दिखेगी। यू कैन सी, अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले ये योर स्टोरी पे, तो ये देखिए यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्ले एड। अगेन ये वाली जो आप ऐड देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टीजमेंट। थोड़ा और अगर आप नीचे आओगे तो और भी आपको ऐड देखने को मिलेगा। ये देखिए यूट्यूब एड्स, अगर आप यहाँ पर हल्का सा कर्सर उसके ऊपर प्लेस ओवर करेंगे तो एड्स बाय गूगल ये कहेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर नीचे ये देखिए ये भी एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट है। तो 3-4-5 ऐड आपको एक वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप YouTube खोलिएगा तो YouTube के सेंटर में ही आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऐड देखने को मिलेगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज ऐड, डिस्प्ले ऐड एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये सारा अलग अलग प्लेसमेंट है। इसके अलावा भी और कई जगह पर प्लेसमेंट होते हैं जहाँ पर गूगल हमारे एडवर्टीजमेंट को सर्व करता है हमारे ऑडियंस के सामने। ओके, तो यहाँ पर हमें इस बार कैंपेन का जो टाइप है वो डिस्प्ले कैंपेन सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। फिर यहाँ पर देखिए इसके अंदर कैंपेन के सब टाइप होते हैं कि स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन होता है जिसमें हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो मतलब नॉर्मल रन करेगा, नॉर्मल तरीके से। एक होता है स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन जिसमें कि हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने बिडिंग को, अपने टारगेटिंग को, और ऐड बेस्ड ऑन योर टारगेट, ऐड बेस्ड ऑन योर कैंपेन परफॉर्मेंस। ओके, कैंपेन्स परफॉर्मेंस एंड कस्टमर इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन। और एक जीमेल कैंपेन भी होता है, सो इंटरएक्टिव एड्स टू पीपल एज दे ब्राउज देयर ईमेल। तो पहले अब उतना जीमेल ऐड कैंपेन हमें देखने को नहीं मिलता है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल, जीमेल ऐड एग्जांपल। अब बहुत कम चलता है, वैसे चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, लेकिन बहुत कम दिखता है। क्या होता था गाइस कि हम लोग अपने जीमेल पे भी ऐड रन कर सकते थे। ये देखिए, कर सकते हैं, कर सकते थे नहीं, कर सकते हैं अभी भी। यू कैन सी, जैसे ही आप इनबॉक्स ओपन करिएगा तो यहाँ पर एडी ऐड जो दिख रहा है ना, इस तरीके से हमारे ऑडियंस को उनके इनबॉक्स में ऐड दिखेगा। तो आप उन ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं जो लोग ज़्यादा मेल ओपन करते हैं, चेक करते हैं, ताकि डायरेक्टली आपकी एडवर्टीजमेंट उनके इनबॉक्स में उनको दिख जाए। बट बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन गोल के साथ आगे मूव करेंगे। यहाँ पर हमें अपना वेबसाइट डालना होगा जिस वेबसाइट पर हम लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक जनरेट हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वेबसाइट, आकाश डिजिटल मार्केटिंग, एंड लेट मी क्लोज ऑल दीज टैब्स। यहाँ पर हमें अपना वेबसाइट पेस्ट करना होगा एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। ऑलराइट, इस पेज में आने के बाद सेम सारी चीज़ें हमें फिर से डालनी होंगी जिस तरीके से सर्च नेटवर्क ऐड कैंपेन के लिए हम लोगों ने ये सारा डिटेल फिल किया था। ठीक है, लोकेशन वगैरह टारगेट करना होगा, लैंग्वेज वगैरह आपको सेट करना होगा। तो ये पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने पहले सीख लिया है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। बिडिंग स्ट्रैटेजी सेम है यहाँ पर। ठीक है, एक ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजी और एक हमारा नॉर्मल मैनुअल बिड स्ट्रैटेजी। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि गो विथ नॉर्मल बिड स्ट्रैटेजी। ओके, manual bid strategy, okay, that is called manual CPC, manual cost per click.
Okay, and if you check this box, it will help you to increase conversions with enhanced cost per click, but I don't recommend to check this box. Okay, enter your average budget, like per day का budget आप यहाँ पे डालिए, daily budget. Let's take an example of 300 rupees every day. Now you can do one thing. अब ad group में आ गए हम लोग, ad group 1. अब यहाँ पर देखिए ऑडियंस आता है, इस ऑडियंस में आप ऑडियंस को उनको कैटेगरी वाइज टारगेट कर सकते हो, जैसे कि मेरे वेबसाइट के बेस्ड अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैंने आगे अभी बिगनिंग में वेबसाइट अपना इंटर किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कुछ रीसेंट आइडियाज़ गूगल हमें दे रहा है, जैसे कि ये सारी कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन एडवर्टाइजर्स लाइक यू. ओके, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज. ओके, बेस्ड ऑन माई वेबसाइट इट इज़ सजेस्टिंग. ओके, ये सारे ऑडियंस मुझे सजेस्ट कर रहा है गूगल. SEM और SEO सर्विसेज, सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब, सोशल मीडिया इंथुसियास्ट, बिजनेस सर्विसेज. ओके, तो इस टाइप के कैटेगरी को आप एज अ ऑडियंस कंसीडर कर सकते हैं. अदरवाइज सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं और आप किसी एक को भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि विच कैटेगरी इज बेस्ट फॉर यू. और यहाँ ब्राउज का भी ऑप्शन है, ब्राउज पे करके आप डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स पे जाके भी उनको टारगेट कर सकते हैं. जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार बताया हूँ कि हम लोग ऑडियंस को 3 लेवल पर टारगेट कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर, उनके डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे और उनके बिहेवियर के बेसिस पे. ठीक है, और इसके अलावा जो टारगेटिंग होता है वो हमारा कस्टम ऑडियंस टारगेटिंग होता है. कस्टम ऑडियंस में हम लोग रीमार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं. ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग जो हम लोगों ने फेसबुक में सीखा था, रीमार्केटिंग कैंपेनिंग, पिक्सल कोड जनरेट करना. सेम चीज़ गूगल पे भी होता है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पर देखिए डिटेल डेमोग्राफिक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने ऑडियंस को उनके पेरेंटियल स्टेटस वाइज भी आप टारगेट कर सकते हैं. दोज पीपल हु आर पेरेंट्स और पेरेंट्स ऑफ टीन्स और पेरेंट्स ऑफ ग्रेड स्कूलर्स. ओके, तो ये कुछ कैटेगरी यहाँ पर आता है. फिर देयर मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे आप हम लोग अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, लाइक उनके रिलेशनशिप, उनके स्टेटस को देखते हुए, रिलेशनशिप स्टेटस को देखते हुए टारगेट कर सकते हैं, एजुकेशन को देखते हुए टारगेट कर सकते हैं, एंड होम ओनरशिप स्टेटस को देखते हुए टारगेट कर सकते हैं, जो लोग होम ओनर्स है और जो लोग रेंटर्स हैं. तो सो ये सारी चीज़ें गूगल के पास आ जाती है डेटा, क्योंकि हम ही लोग इनपुट करते हैं इसीलिए. ठीक है, और कहीं ना कहीं हम लोग डालते तभी वो गूगल हमें, मतलब गूगल उन लोगों तक ऐड सर्व करता है. देन वी हैव व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर. यहाँ पर फिर हम लोग एफिनिटी ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं. ओके, एफिनिटी मीन्स व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर. ओके, एंड विथ एफिनिटी ऑडियंस यू कैन रीच पीपल बेस्ड ऑन अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ देयर लाइफ स्टाइल्स, पैशन एंड देयर habits. Okay, or you can see affinity audience have demonstrated a qualified passion in a given topic, and it allows advertisers to reach the people that matters most with their product or offerings. Okay, so यहाँ पर देखिए एक affinity audience और एक दूसरा है custom affinity audience. तो पहले हम लोग affinity audience समझते हैं क्या. इस affinity audience के अंदर देखिए काफ़ी सारे कैटेगरीज आपको और सब कैटेगरीज मिलेंगे, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस, होलिस्टिक ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पे. बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर आप देखिए एविड इन्वेस्टर्स आ गए. ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी सब कैटेगरीज देखने को मिलेंगे. ये देखिए ब्यूटी एंड मेवर्स फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून्स. ओके, जो लोग फ्रीक्वेंटली सैलून्स विजिट करते हैं. फूड एंड डाइनिंग्स हो गए यहाँ पर. फूड एंड डाइनिंग्स के अंदर अगर आप आएंगे तो कॉफी शॉप रेगुलर्स, कुकिंग एंथुसियास्ट, फास्ट फूड क्रेवर्स, फूडीज और फ्रीक्वेंट डाइन्स आउट. तो काफ़ी तरह के आपको कैटेगरीज और सब कैटेगरीज यहाँ पे मिल जाएगा आपके बिजनेस से रिलेटेड. बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर. ओके, यू कैन स्टार्ट विथ एनी ऑफ दीज कैटेगरीज और सब कैटेगरीज based on affinity audience. Okay, and number 2 we have a custom affinity audience. Okay, custom affinity audience, it means that it depend upon your campaign goal actually. Okay, you can reach user based on what they are passionate about or their habits and interest, and reach users or you can reach users based on their recent purchase intent. Okay, you can go with custom affinity as well. All right, you can find out the best audience for your product or service. Just click on custom affinity and then click on new audience. Okay, और यहाँ से आप अपना audience select कर सकते हैं. But for custom affinity audience you have to create an audience for that. Okay,
Now third we have what they are actively researching or planning. If you click on this particular one, you will see in market audience or live events. So in market audience you will get again category like apparels and accessories, arts and craft, auto and vehicles, baby and children products. Okay, so there are lots of categories and sub categories you will get, and you have to just select those perfect category which is helpful for your business. Next we have life events based on business creation, college graduation, job change, marriage, moving. Okay, so when people change their job, you can target those people and target those people who have marriage. Okay, like when they got married. Okay, getting married soon or recently married, like this type of targeting also possible. Retirement, purchasing a home, or moving from one place to another, or moving soon or recently move. Okay, so these things are really amazing. You can just target in the on these factors. Okay, next we have how they have interacted with your business. This is actually about remarketing advertisement. I will explain you about this topic in our upcoming videos, remarketing and similar audience. Okay, so these are the three types of set of audience we can target. Okay, now let me select any one audience, those who are interested in let me select social media enthusiast. Okay, now you can also target people based on their demographics like their gender, age, parental status and the household income. So you have to enter the perfect number of perfect age group of your audience, their parental status. Okay, and then click on done. Once you click on done, that audience will be saved. Okay, next you can target people based on the content, like where you want your ads to show. You can narrow your reach with keywords, topics or placement. If you click on content targeting, you can target people based on the keyword. You have to choose the terms related to your product or services to target relevant website that are using those keywords. Okay, you can just click on you can just add the keyword here. Just click on digital marketing, online marketing, best digital marketing and all like this, and click on done. So when you click on these done, our advertisement will be served to all these types of website that is related to digital marketing and all. Next we have targeting based on topics. Okay, you can choose the topic to target many web pages, apps and videos about a certain subject. If you click on topics, you will see a lot of topics like this: arts and entertainment, auto and vehicles, beauty and fitness. Okay, if you go into the business and industrial, you will get subcategories of advertising and marketing, aerospace and defense. In under advertising and marketing, if you click on the arrow button, you will see brand management, marketing, public relations, sales and all. So subcategories you will get here. This is really amazing guys, believe me, this is really amazing. Next and last we have placement. You can target people based on a specific website, videos or application where you like to show your advertisement. आप अपने competitor की website, उनके YouTube videos और उनके YouTube channels के ऊपर भी ad shoot कर सकते हैं, run कर सकते हैं. This is seriously amazing guys. आपने कई बार देखा भी होगा कॉम्पिटिटर के साइट पर ही कॉम्पिटिटर का एडवर्टीजमेंट चल रहा है. ओके, इफ यू क्लिक ऑन द प्लेसमेंट, यू कैन जस्ट टारगेट द वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स, वीडियोस, मोबाइल ऐप और ऐप कैटेगरीज. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप यहाँ वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का नाम दे दो जिसके ऊपर आप ऐड रन करना चाहते हो, और वो अगर मोनेटाइज वेबसाइट होगा तो हमारी एडवर्टीजमेंट उस साइट पर दिखनी शुरू हो जाएगी. Next we have YouTube channel. You can just share the YouTube channel link in this box and you will start showing your advertisement. Like I'm just searching for here Vivek Bindra. Vivek Bindra is actually a motivational speaker. I hope ki most of you guys already know about them. I think most of you know him. Okay, Dr. Vivek Bindra, motivational speaker. You can just check out the box here and this channel will be targeted. Okay, like 14.6 million subscriber. This channel has 14.6 million subscriber and all of your advertisement will start showing on Vivek Bindra's videos. Okay, next we can target people based on their on the
YouTube videos, like if you target to show your place your advertisement on some specific video, you can do that. Okay, just you have to enter your channel video name here or video link, or if you have any specific video link, you can also share it here. Let me show you how you can do that. Just open the youtube.com and select any video like where you would like to run your advertisement. सपोज इस 10 बॉडी लैंग्वेज टिप्स के ऊपर मैं अपनी एडवर्टीजमेंट रन करना चाहता हूँ, ओके, बिकॉज इट हैज मोर देन 1.3 मिलियन व्यू. just copy the URL and go to the campaign and just paste the URL here, and let's search whether this video is coming here or not. If this video is coming, then we can just start showing advertisement here. Anyways, this is not coming here, but still you can try. Okay, like Sandeep Maheshwari, and you will see lots of videos related to Sandeep Maheshwari, and you can just target any of the video, any of the best video, like 3.3 million view. Okay, like this, and click on done here. Okay, so this is the way, guys, you can target people, target audience based on the placement, or you can also target based on mobile app. लाइक अगर आप किसी मोबाइल ऐप के ऊपर एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं. इसके अलावा ऐप कैटेगरी वाइज भी आप कर सकते हैं. ठीक है, कैटेगरी 141 कैटेगरी हो गए, जैसे एप्पल ऐप स्टोर में इतने सारे कैटेगरीज हो गए. इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पे 56 कैटेगरी हो गए, यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट. ओके, तो ये सारा हो गया. और यू कैन ऑल्सो यूज इंटर मल्टीपल प्लेसमेंट ऑप्शन, लाइक आप कॉम्बिनेशन बना के भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंटर मल्टीपल प्लेसमेंट, लाइक वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोज एंड ऐप. Okay, there are lots of things you can do with this placement option. Seriously, this is amazing feature. Okay, now next we have target expansion. You can just expand your target audience. Like आप इसको बढ़ा सकते हो कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो सभी लोगों को फिर रीच करे, तो आप इसके ऑडियंस के साइज को इंक्रीज कर सकते हो. बट आई डोंट रिकमेंड, आप जैसे है इसको वैसे ही छोड़ दो. आप यहाँ पर फिर एड ग्रुप का बिड आप डाल सकते हो कि हाउ मच, लाइक एंटर योर मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड फॉर दिस एड ग्रुप, like 10 rupees, 20 rupees, 40 rupees. What is the maximum cost per bid you can go with? Okay, now let's take an example. Let's take 20 rupees, not 2000, it's 20 rupees. And then from this particular part you can create your advertisement, और यहाँ से हम लोग अपना एक डिस्प्ले एड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं. सी गाइज, यहाँ पर आपको अगर आपके पास आपका ग्राफिक्स रेडी है, देन यू कैन सिंपली अपलोड योर ग्राफिक्स. और अगर ग्राफिक्स नहीं है आपके पास तो डोंट वरी, यहाँ पर हम लोग सिर्फ टेक्स्ट के बेसिस पर अपना एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं और वो इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था. ओके, एक मिनट में दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ. डेटा साइंस, और कोई भी एक वेबसाइट हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं. यू कैन सी गाइज, ये जो स्क्वायर साइज की एडवर्टीजमेंट अभी यहाँ पर दिख रही थी, ये देखिए ये वाला. इसके अलावा ये जो रेक्टेंगल साइज में, रेक्टेंगुलर साइज में जो ऐड दिख रहा है, इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट है, ऑटोमेटिकली इस साइज में हमारा एडवर्टीजमेंट का जो साइज है गूगल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इस साइज में. सिर्फ हमें टेक्स्ट डालना है यहाँ पर. ठीक है, टेक्स्ट डालेंगे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारी ऐड क्रिएट हो जाएगी. तो सबसे पहला काम है, यहाँ पर हमें अपना इमेज और लोगो ऐड करना होगा. तो सिंपली क्लिक ऑन इमेज एंड लोगो और यहाँ पर अपलोड पे आना है, और सिस्टम से आप यहाँ पर इमेज और लोगो अपलोड कर दीजिए. और अगर आपने पहले यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर आप रिसेंटली यूज्ड पे जाइएगा. तो अगर आपने पहले कभी अपलोड किया था इमेज वगैरह तो यहाँ आपको दिख जाएगी. तो दिस इज माई लोगो, आई एम जस्ट यूजिंग दिस लोगो. सेलेक्ट रेशियो, लेट मी सेलेक्ट रेशियो. ओके, और एक इमेज हमें यूज़ करना है ग्राफिक्स के लिए. ओके, एंड देन क्लिक ऑन सेव चेंजेस. अब आप यहाँ पर वीडियो चाहे तो वीडियो भी डाल सकते हैं, और अगर मोर इमेजेस की ज़रूरत है तो आप और भी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं.
multiple images. ओके एंड देन क्लिक ऑन सेव। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन यूआरएल होगा वो डाल दीजिएगा, ताकि कोई यूज़र अगर आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहीं ना कहीं तो रिडायरेक्ट होना चाहिए ना, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक दो और इमेज ले लेते हैं यहाँ पर। परफेक्ट। इसके बाद गाइज यहाँ पर हेडलाइन हमें डालना है। ये हेडलाइन जो होगा अप टू 5 हेडलाइन हमें डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और सभी हेडलाइन का जो कैरेक्टर लिमिट है वो 30 से ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करना चाहिए। तो मैंने एक ऑलरेडी पहले से कुछ इस तरह से सैम्पल टेक्स्ट तैयार करके रखा हुआ है फॉर पीपीसी सर्विसेज लाइक आकाश शंकर पीपीसी सर्विसेज, सो दैट आई कैन क्विकली शो यू हाउ यू कैन राइट हेडलाइन हियर। ओके, लाइक दिस वन, आकाश शंकर पीपीसी सर्विसेज, फिर एक हेडलाइन और आप डाल सकते हो यहाँ पर। इसके नीचे यहाँ पर लॉन्ग हेडलाइन आपको डालना है 90 कैरेक्टर्स के अंदर का। तो यहाँ पर मेरा लॉन्ग हेडलाइन भी है, आकाश शंकर पीपीसी सर्विसेज सर्टिफाइड पीपीसी एक्सपर्ट एंड गूगल पार्टनर। ओके, लाइक दिस वन। फिर यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में आपका बिजनेस नेम आ जाएगा, जो हमारा बिजनेस नेम होगा। तो बिजनेस नेम में आकाश शंकर पीपीसी सर्विसेज माय बिजनेस नेम। ओके, और इसके बाद दैट्स इट, फिनिश। तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग एक दो लाइन और ऐड कर देते हैं, लाइक हेल्पिंग बिजनेसेस थ्राइव ऑनलाइन, फ्लेक्सिबल वैल्यूएबल पीपीसी सर्विसेज। ओके, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, इसमें एक लाइन और ऐड कर देते हैं, ताकि वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हमारी एडवर्टीजमेंट गूगल शो करे। और यहाँ पर एक हेडलाइन ऐसे भी बना सकते हैं, आकाश पीपीसी सर्विस। ओके, नाउ यू कैन सी गाइज, यहाँ पर इमेज, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये ऑटोमेटिकली इसको आपको ग्रीन करना होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे देखिए ऑटोमेटिकली ग्रीन हो रहा है और वाइट टिक लग जाएगा इस पर। तो ये आपको तीनों पूरा ग्रीन करना हो, जब तक ये ग्रीन ना हो तब तक आप इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे ही ये हो जाए बढ़िया से, तो आप देखिएगा कि आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो रेडी हो जाएगा, लाइक एक प्रोफेशनल नीट एंड क्लीन एड दिखेगा। ओके, यू कैन सी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, फिर ये हाफ ऑफ हो गया है। ठीक है, गुड हो गया। ये आपको इसको बस एक्सेलेंट कर देना। ये जैसे ही एक्सेलेंट हो जाएगा हमारा काम फिनिश। यहाँ पे HTTPS और इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, हेडलाइन URL हमारा, एक हेडलाइन और एक डिस्क्रिप्शन और हमें ऐड करना होगा। एंड देन इतना करने के बाद यहाँ पर कॉल टू एक्शन टेक्स्ट भी आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लर्न मोर का होगा, बिकॉज वेबसाइट पे आ रही है ट्रैफिक, तो लर्न मोर का टेक्स्ट होगा। ओके, और यहाँ पर आप देखो अब राइट हैंड साइड हमारी ऐड की प्रीव्यू चलनी शुरू हो गई है। दिस इज द प्रीव्यू ऑफ आवर एडवर्टीजमेंट, मोबाइल प्रीव्यू ये दिख रहा है। सी गाइस, कितना ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी का एड क्रिएट हो गया जस्ट विद द टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट के बेसिस पे। ओके, ओनली टेक्स्ट मैंने डाला, इमेज सेलेक्ट किया, लोगोज ऐड कर दिया, गूगल ने हमारे लिए क्रिएट कर दिया। सी कितना ब्यूटीफुल और परफेक्ट ऐड लग रहा है। ओके, इसी तरीके से आपको क्रिएट करना होगा। और अगर डेस्कटॉप के आइकन पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे देखिए गाइस इस तरीके से हमारी एडवर्टीजमेंट की प्रीव्यू दिखेगी। सी गाइस, एकदम प्रीमियम क्वालिटी की एडवर्टीजमेंट, जिस तरीके से आप इंटरनेट पे ऐड देखते हैं। ऑलराइट, इससे लोग अट्रैक्ट होंगे, इंगेज होंगे आपके ऐड के साथ, ऐड पे क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट सम गुड रिजल्ट्स। ओके, तो ये एक तरीका है गाइस ऐड क्रिएट करने का। ओके, दिस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। तो जब ये एक बार इस तरह से सारा आप क्रिएट कर ले, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्रिएट कैंपेन करके फिनिश कर सकते हैं, और हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो गूगल के पास सबमिट हो जाएगा रिव्यू के लिए। तो 5 मिनट से 48 आवर्स तक का इसमें समय लगता है डिस्प्ले कैंपेन में। डिस्प्ले कैंपेन में एक्चुअली 2 दिन का भी समय लग जाता है अप्रूवल में। अगर सब चीज़ आपने करेक्ट किया है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो इंस्टेंटली या फिर बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है 5, 10, 15 मिनट में। ठीक है, तो इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट अप्रूवल प्रोसेस, एंड वंस योर अप्रूवल प्रोसेस इज कंप्लीटेड, आपकी एडवर्टीजमेंट चलनी शुरू हो जाएगी। Alright, so this is the way you can create a display advertisement.